चढ़ी जाब रथ चढ़ी जाब हक दिया रथ स्वामी द्वारिका हम रथ चढ़ी जाब हक दिया गाड़ी द्वारिका हम रथ चढ़ी जाब इतना चाचा का फरमाइश हाल ए बाबू। लेकिन रानी उर्मिला जब इतनी बतिया राजा राम सिंह से कहत हूँ, राजा राम सिंह कहलन ए रानी साहिबा अरे आप ऐसी बात क्यों कर रही है? रानी उर्मिला कहते हैं स्वामी हमके ऐसा प्रतीत होता हमके ऐसा एहसास होता कि हमार जीवन अब कुछ पल का मेहमान है दुनिया में है। आखिरकार बाबूजी राजा राम सिंह जब इतना बात सुने रानी उर्मिला कहने लगी सैया हमारे दोनों बचवा के बुलादा। दोनों बच्चे राजा राम सिंह के दोनों बच्चे जय सिंह और विजय सिंह आए। दोनों बच्चों का हाथ अपने हाथ में लेकर के रानी उर्मिला अपने राजा राम सिंह को थमाने लगी, कहने लगी ए सैया ए राजा साहब हमके आखिरी समय में एक ठे बचन दा कि अगर ए दुनिया ये संसार में हम न रहो तो हमारे न रहला के बाद हमारे दोनों बचवा के साथ आप अपन जीवन बिता लेबा, लेकिन आप अपन दूसर शादी ये संसार में न करबा। राजा राम सिंह कहने लगे अरे पगली मैं तुझे वचन देता हूँ कि अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताऊंगा तुम्हारे न रहने के बाद मैं अपने जीवन में दूसरी शादी नहीं करूंगा। ए बाबू इतनी बतिया जब राजा राम सिंह कहलन वचन दे दिए, रानी उर्मिला अपने बच्चों का हाथ उठा करके राजा राम सिंह के हाथ में देती है और जैसे ही राजा साहब त्रिबाचा लेकर के कसम लिए बाबूजी इतने में रानी उर्मिला के प्राण पखेरु इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और जब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए बाबू जरा सा विचार करिए, जिस बच्चे की उम्र मात्र 7-8 वर्ष की है, जिसकी उम्र मात्र 5-6 वर्ष की है, उन दोनों बच्चों के ऊपर उन राजकुमारों के ऊपर जो मखमल के गद्दे पर सोया करते थे बाबूजी, आज जब उनकी माँ नहीं है तो उनके ऊपर क्या बीत रहा है। दोनों बच्चों अपनी मतारी के छाती पीट के बुलावत हुए है भाई बोल देना माँ बोल दे भाई ए भाई बोला ना भाई बोल दे भाई हमके बेटा का के बोलाई भाई बोला ना भाई। लेकिन ए बाबू जब शरीर में प्राण हो तब आवाज न निकली। आखिरकार बाबूजी रानी परमिला के मुख से जब कोई आवाज नहीं निकल रही है, दोनों बच्चे बेबस होकर के बाबू अपनी माँ की छाती को पीट करके दोनों हाथों से दोनों बच्चे बिलक बिलक करके एक बात का था। वो कहा है मास्टर साहब ही बतिया का था कि माँ तारी हो माँ तारी हो माँ तारी हरे काहे दिहु हमके बिसारी काहे दिहु हमके बिसारी
न आवाज नहीं आता बाबूजी। दूधवा पियाई माई, दूधवा पियाई माई, वो बुटनी लगवलू। दूधवा पियाई माई, वो बुटनी लगवलू। हरे गीले में सूती हमके सूखे सुतवलू। गीले में सूती हमके बाबूजी। देखिए मैंने माँ का नाम लिया और माँ का ही प्रतिबिंब, माँ का ही चेहरा और साक्षात माँ के रूप में मेरे सामने इस समय मंच पर विराजमान है, जो गया जगन्नाथ की धरती पर जा रहे हैं। कल आदरणीय चाचा जी और आदरणीय चाची जी, देवर भाभी और ये आप का पूरा परिवार बड़े प्रेम से निकल रहा है। कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। ऐसे परिवार में सुमति वास करे। आपके पावन कार्यक्रमों द्वारा बहुत सारा माया आशीर्वाद प्रदान किया गया आपके द्वारा, और इस सकल पंच के तरफ से हम निवेदन करते हैं आप सब आशीर्वाद दीजिए कि इनकी जो मनोकामना है, इनकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो और सकुशल ये लोग अपनी यात्रा को पूर्ण करके पुनः अपने घर पर आए। और जब घर पर आए तो जो बड़ा वाला भंडारा है वो भी इनका बहुत कुशल ढंग से सकुशल प्रेम से बीते। इसमें आप सबका भी सहयोग होना चाहिए। एक बार आप सब प्रेम से जयकारा बोल दे। बोल स्वामी गया जगन्नाथ जी महाराज की। अच्छा तो लगा था कि हमके कुछ लोग कंजूसी करत हैं। अच्छा तो जय बोले में हाथ के करना उठ जनत। हाँ बताए दे भाई। या तो भगवान उनका वैसे बनाई दे हो, वो बेचारा कितना प्रयास करे उठाओ के उठबई नहीं करी, कितना करी दूसर का जनत के ना उठाओ। बताए दे जे बगल वाले के जेबम लहान तहान लहावत है। बिरहा सुनत है बढ़िया से कर जबिया निचवा हो तनिका 100-200 खसक जाई तो मामला बगल वाली व्यवस्था हो जाए। अच्छा तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो आप सब एक बार जोरदार जयकारा लगा करके इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इनकी जो मनोकामना हो पूर्ण हो उसके लिए आप जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल स्वामी गया जगन्नाथ जी महाराज की। हस्तियां मिट गई संसार में है धोखे से, हस्तियां मिट गई संसार में है धोखे से, मिलता प्रमाण है इतिहास के धरोखे से। प्रमाण मिलता है बाबूजी। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पर हुए, बड़े बड़े रसूखदार हुए, लेकिन उनको उन्हीं के लोगों ने धोखा दे करके मिटा दिया, खत्म कर दिया। वर्तमान परिस्थिति भी आप देख सकते हैं। लाइन है, कहना है कहानी के कर हो। राजगढ़ गांव मिर्जापुर जो किसानी है, राजगढ़ गांव मिर्जापुर जो किसानी है, राजा थे राम सिंह उन्हीं की कहानी है। Sai
बहनी माई है रे, कहानी के समझ ला, कहानी एकदम साफ साफ शीशा नहीं झलक जाई। जहां पर हम आप बैठे हैं यहीं से 60-70 किलोमीटर जब आप दक्षिण की तरफ चलेंगे एक हाईवे मिलेगा, सोराव हाईवे, जो इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे पड़ता है। उसी हाईवे को पकड़ करके सोराव से लगभग 60 किलोमीटर आप जब पूरब की तरफ चलेंगे तो एक जिला मिलेगा, जिस जिले का नाम है मिर्जापुर। उसी मिर्जापुर जिले में एक छोटी सी रियासत है। ये रियासतें कब हुआ करती थी? जब ये हमारा भारत देश पहले मुगलों के द्वारा, गुप्त वंशों के द्वारा, तमाम आक्रमणकारियों के द्वारा हमारा ये भारत देश गुलाम हुआ और लूटा गया। उसके बाद हमारे इस भारत की धरती पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, और जब अंग्रेज आए इस धरती पर तो उन्होंने भारत के राजाओं को, जो छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, उनको सुरा और सुंदरी के जाल में फंसा करके इस भारत देश को गुलाम बनाने का काम उन्होंने किया। लेकिन बाबू 15 अगस्त 1947 के पहले ये हमारा भारत देश गुलाम हुआ करता था। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमको और आपको इस लायक बना दिया कि आज आप कुर्सी पर बैठे हैं और मैं माइक और मंच के माध्यम से गीत और संगीत की प्रस्तुति कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं बाबूजी, हमारे इसी समाज से बहुजन समाज 85 के लोगों को उठने बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। धन्य है उस मसीहा जिन्होंने आकर के हमारे आपको जीवन को, जानवरों के जीवन से मानव का जीवन प्रदान करने का काम जिन्होंने किया, वो मसीहा पूजनीय है और वो कोई दूसरा नहीं। जिनके बनाए हुए कानून, जिनके बनाए हुए विधान के तहत आज आप भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, मैं माइक पर गा रहा हूं, ये उन्हीं की देन है। अगर आज हमारा भारतीय संविधान न होता तो हम आप ये स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत न कर रहे होते। उसी गुलामी की जकड़ी हुई जंजीरों की बात है। राजा राम सिंह का छोटा सा रियासत मिर्जापुर की धरती पर, जिसका नाम है राजगढ़, उसी राजगढ़ के रहने वाले राजा राम सिंह की पत्नी का नाम उर्मिला और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम जय सिंह, जिसकी उम्र है 7 वर्ष। छोटे बेटा का नाम विजय सिंह, जिसकी उम्र है 5 वर्ष। दोनों बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे बाबू। बड़े प्रेम से जीवन बीत रहा था। एक दिन का बात हो, रानी उर्मिला जा करके अपने राजा साहब राम सिंह से कहते हैं कि ए सैया, बड़ा दिन हो गया, घरे में कोनो खुशी का मंगल गीत नहीं भयल। राजा राम सिंह कहलन आखिर बात का कहा चाहते हो, तनिका बतावा था ना। हम चाहते हैं कि अगले महीना में अपने बेटवा का जन्मदिन हो, छोटके बेटवा विजय सिंह का जन्मदिन हो, तो काहे ना कुछ गीत गौनई का कार्यक्रम हो जाए। राजा राम सिंह कहे पगला नहीं तो इतना ही बात हो। शाम को बाबूजी समय बीता, सुबह हुई, राजा राम सिंह जाकर के अपने राज दरबार में बैठे, घोषणा कर दिए फला तारीख फला दिन को छोटे बेटे विजय सिंह, छोटे राजकुमार विजय सिंह का जन्मदिन है, और पूरे नगर में यह संदेश भेज दिया जाए कि सभी का आना, सभी का निमंत्रण है और सभी आकर के प्रेम से भोजन करें। जैसे आज हमारे श्रीपाल चाचा, सुदामा चाचा भोजन दान करत हुए। मैंने कहा बाबूजी भंडारे के रूप में जो आयोजन आज चाचा जी कर रहे हैं, ठीक ऐसे राजा साहब किए। आप बड़े भैया राम अभिलाख अलीपुर की पावन धरती से आपके पावन कर मोदरा 50 रुपया का मान में आशीर्वाद भैया के प्रणाम हो बाबू, कहना हो। राजा राम सिंह ने कहा, और जब आदेश दे दिया पूरे नगर में बाबूजी ढिंढोरा पीट दिया गया, तो हमारे माई बहनी हरे के आप आने जानत हुआ। ये सब सोचो थे, घरे से निकलिए तो कहे चल रहे फलनिया, चटकीला,
मौसिक ना हो रहा। अच्छा तो आप सब बुरा मत मनिया बाबू। नहीं नहीं रस्तम ना देखा संतराम भैया जब कुछ हंसी मजाक करे हो तनी मंच से उतरे एक बात करना, अगर इन ना बजाई तो गाना गाऊ बेकार हो जाई। अगर वो हारमोनिया ना बजाई अच्छा इनकर चाचा हम लोगन का भाई लागत है, तो मतलब इनकर चाचा अगर हम लोगन को भाई लगे हाँ देखा दिले लगबे करे। हाँ सब कहे हाँ अरे भाई पद राजा होता बेटी बजाओ बाबू। ए भैया राजा राम सिंह ऐलान कर दिए माई बहनी अरे जो घरे से निकल कहे चला या फलानी खिया एक दोना जलेबी मिली एक पीरा पान मिली। हाँ चाहे राल चूतिर रहे बगल से। खास करके जो 70-80 साल का दादी है जिकर दांत हर का नहीं वो कहीं चल रहे फलनिया अगर कुछ न मिली तो एक दोना मिठाई मिली एक बीरा पान मिली चाहे खाए ले तराल बगल से अच्छा तो ये सब पहुंच जाए तो जेकरे घरे ऐसा शुभ अवसर रहा ओकरे घरे पहुंचे तो ये सब सोहर गीत गावे ते नहु का 3-4 ठी गोल बने। कौन एक ठी गोल बने 15 से 30 वाली और एकई बने 30 से 40 वाली एकई 40 से 50 वाली और एकई 50 के हाँ पार ओए एबब वाली 50 के ऊपर वाली। हरे हरी तो सबसे पहले वो नहीं पहुंचे वह टुटही डोरी का ढोल ले ले मास्टर साहब। हाँ चलता रहे। हाँ टुटही डोरी का ढोल ले कहे लाओ रे फलनिया हम बजावत है ते जाओ। अच्छा तो एक गोल यूं बनई एक सवाल करे दूसर की जवाब दे। कैसे सोहर का प्रस्तुति है मास्टर साहब। बस बस गावे क्या बात है बहुत सुंदर मास्टर साहब। माई बहनी हरे गाँव चालू करे सोहर तो पहली गोल सवाल करे कहाँ पे जाना में है रामा हो कहाँ पे भैया लाचार हो कहाँ पे भैया हेलो बेटा तनी एक पत्ती बढ़ ले बगा एक पत्ती रच के बढ़। हाँ ये सही है कहना कि कहाँ पे जाना में है रामा हो कहाँ पे भैया लक्ष्मण हो कहाँ पे मोरी सखिया कहाँ पे मारा ता भूंगा सवाल करे दूसर की गोल जवाब दे। लेकिन ये बाबू मास्टर साहब तरीका तो बापन वाली कौन ए जौन भौजी सिखाए हैं इनका। अच्छा तो हमारे ढोलक मास्टर का ढोल देखिए हा बाबू कि जौन हमारे भौजाई सिखाए हैं इनके। हाँ बे काल सिखाए हैं। हाँ अच्छा तो आप सब ध्यान दिया बाबूजी माई बहनी है आपको ध्यान दो आप वाली ढोल से के ढोल हाँ मिलान कर। अब अगर ये माई बहनी वाली ढोल ओरिजिनल बजाई रही है तो चाहे पैसा आप सब दे चाहे जिंदे लेकिन इनके बारे एक बार जोरदार ताली जरूर। लेकिन जो सही बजाई है इनका दबाव ना यार हमारा वाला कहे दबाव था। ए बाबू जवाब दे दूसरी गोल का जवाब दे। हियर यावधा ले जाना में है रामा हो यावधा में भैया हरे यावा धामे जाना
ये दबाव ना भैया। या बड़े भैया विजय यादव तुलापुर के पावन धरती से एक पेशेंट कहता हूँ मां अंगुरियावा मत जनरेटर में चला रहे हमें को जाना था ही बिना जनरेटर चला रहे स्टेबलाइजर का वोल्टेज बराबर न मिली तो आप हाल न कहीं लेकिन एक जैसा छोड़ दो बाबू 51 50 रुपया का बस यही पे अब छेड़ा ना 50 रुपया का महान में आशीर्वाद भैया के प्रणाम हो। लेकिन रहे रही वही जगह पे लड़का का जवन बुआ हुआ लागत रहे वो सब कहा हे हो अरे हे हो ललाना तोरी चितावन चितवन कैसी हो चितवन कैसी माई बहनी अरे देखा चाहे ले 10 फुट जमीन में गाड़ दे देखा चाहे 20 फुट ऊपर गाड़ दे बैठा दे बगल ही अगर नाना है और बाबा है तो माई बहनी अरे जो बुआ लागत है अपन लहान तहान लहाई ले कहा हे हो ललन हे हो ललन तोरो नाना कैसे अरे नाना कैसे हो नाना कैसे हो नाना हे हो ललन तोरे अरे नाना कैसे कहा यारे खपड़ा ये बताए ना केवल ये जेका चाहे 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ दे कहा यारे खपड़ा छावत मजूरवा जैसे लेकिन बगल बाबा खड़ा है तो कहा हे हो ललन तेरे बाबा कैसे अरे घोड़वा बैठा राजनवा जैसे घोड़वा बैठा राजनवा लेकिन राय राय कबो कबो गाय दे कि दैदा भौजी रानी कंगन हेलो तनी पर्दा में आइए बेटा अरे दैदा भौजी रानी कंगना ललाना के भले पे दैदा भौजी रानी तमाम तरह का सोहर हो तो बाबूजी अगर सोहर ही गई तो पूरी रात बीत जाए लेकिन सोहर खत्म ना हो रहा रहा कबो कबो हो गावे जेकर लड़का भहो वो का कि 4 पहिये पे खेली रहा ललन मोरा हो 4 पहिये पे खेली रहा ले लो सासू जी ललना मोरा तुमको दादी कहेगा तुमको आदि कहेगा ललना मोरा रो तुमको आदि कहेगा हेलो तमाम तरीका का सोहर माई बहनी अरे जुट जाए तो गावई बाबूजी हमार लोगन का कभी होत लेकिन इनका कभी का कोनो जरूरत ना परत ए अगर इकट्ठा हो गई तो जान लग रेलगाड़ी का डब्बा मालगाड़ी के हाँ मालगाड़ी वाला वो एक में एक जुड़त चला जाता ओह यहाँ पर भैया आशीष यादव कसरा की धरती से 20 भैया का महान में आशीर्वाद प्रदान के भैया को प्रणाम बाबूजी कबो कबो यही शहरवा के हमारे उस्ताद स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी बदल के गाँव कैसे गाँव बेटा